हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उस पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरह से एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम पूरा रिवाइंड करेंगे इस वीडियो में, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर भी लोग नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम वे में इसमें भी आपका ये कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन आपका दो तरह का होता था, एक आपका होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं कि जो आपके BMOs होते हैं, ABMOs होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पहला है जैसे टाइप्स ऑफ एमोज। तो टाइप्स ऑफ एमोज में क्या है, दो टाइप के आपके हो सकते हैं। ठीक है, एक आपका हो सकता है BMO और एक आपका हो सकता है ABMO। ठीक है, इनसे पूछ सकता है कि ये BMO कैसे बनेगा, ABMO कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका बनता है ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और ये कैसे बनता था, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता था। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि जो BMO है या ABMO है, इसमें किसके फॉर्मेशन में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइंड होते हैं तो वहां पर किस केस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू अटैच होंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या होगी, हमेशा इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ABMO जब फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। तो देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, आपको करना होगा। देखिए ये बेसिक्स हैं आपके लिए। टाइप्स ऑफ एमओ में आपसे ये पूछ सकता है कि कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बनते हैं। दो तरह के बनते हैं, BMO एंड ABMO। इनका जो कंस्ट्रक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो कैसे होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू अगर आपके एटॉमिक ऑर्बिटल अटैच हो गए तो वहां पर आपका बनेगा BMO, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू अटैच हो गए तो आपका बनेगा ABMO। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो आपका LCAO मेथड है, यहां पर एक चीज और मैं ऐड कर दूं, ये जो LCAO मेथड है, अगर इसकी हम बात करें तो सेम वे में इसमें ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन है, ये सारा का सारा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही आता है। अब बात आती है कि जो आपके ये ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो हमने आपको बताया था, देख लीजिए इधर, एक आपका होता है सिग्मा MO और एक आपका होता था पाई MO। ठीक है, या सिग्मा MOs, पाई MOs। तो इनमें से ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिग्मा MO की कंडीशन क्या है और पाई MO की क्या कंडीशन है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल आपके मिक्स होते हैं। तो अभी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था S मिक्सिंग से बन सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, S और P, अगर ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो इससे भी बन सकते हैं। थर्ड,
अगर P और P मिक्सिंग हो, वो भी आपकी एक्सियल मिक्सिंग, तो वहाँ भी आपका बन सकता है। तो आई थिंक ये 3 आपके इसमें हैं, इनमें से मैंने आपको तीनों शायद बताए हैं। तो ये जो आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी कंडीशन ये है, यहाँ पर S ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बन सकता है, SP ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बन सकता है, PP ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बन सकता है। देखिए D और F से भी बन सकता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर पाई MO का है, पाई MO में क्या होता है, पाई MO में एक ही आपकी कंडीशन है इसमें, P एंड P, और वो भी आपकी जो P और P मिक्सिंग है ये कैसी होनी चाहिए, ये आपकी हेड साइड वाइज होनी चाहिए, यानी कि लेटरल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उसके थ्रू आपका बनेगा। अब बात आती है जो सिग्मा MO है, पाई MO है, इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स आप निकालते हैं, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ नोड्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते थे, एक प्लेन हम डालते थे, जो भी आपका होता था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसमें देखते थे कि वो प्लेन आपका ऐसा तो मतलब किसी ऐसे एरिया से जा रहा है, अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो वो आपका एक नोड होता था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ नोड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपका पाई स्टार था, पाई स्टार में 2 नोड होते थे। अब बात आती है, इन दोनों के ओरिएंटेशन भी पूछ सकता है, ओरिएंटेशन ऑफ नोड्स। ओरिएंटेशन ऑफ नोड्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता था पैरेलल टू द INA, INA का मतलब क्या था, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और एक होता था परपेंडिकुलर टू द INA, INA का मतलब यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई नोट करने वाली बात नहीं, मैं पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये हो सकता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनर्जी MO डायग्राम है, उनसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको जो पैटर्न एक बताया था एनर्जी का ऑर्डर, वो आपको लर्न रखना है। देखिए एनर्जी का ऑर्डर नहीं पूछा जाता है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या होगा, दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए आपको करने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, वो देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकल के आता था, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। दूसरा हम क्या निकालते थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उसकी हम निकाल लेते थे, मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और क्या आता था, देखिए इसके थ्रू हम एक चीज और भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की भी चर्चा कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंदी है या कम है, मतलब ज़्यादा है या कम है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का हमने एक तरीका बताया था कि उसका जो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इससे हम निकालते थे बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपकी 2 प्रॉपर्टीज होती थी, कौन कौन सी, एक होती थी डायामैग्नेटिक और एक होती थी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक में क्या होता था, डायामैग्नेटिक में ऑल या नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये कंडीशन थी, यही तो थी, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका मस्ट है, होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। आप देखिए बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर दूं, बॉन्ड लेंथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको उसने दे दिया कि जैसे एग्जांपल हम ले लें, अगर N2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो जैसे यहाँ पर N2 है, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड होगा,
और O2 का जो केस है उसमें ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों बॉन्ड्स में बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो मैं आपको बता दूं बहुत आसान है। इसका क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी का जो एमोस का जो एनर्जी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में आपको क्या मिलेगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने आपको जब रेजोनेंस पढ़ाया था तो वहां बताया था अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे इसका रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। क्या आसान है इसमें, देखिए ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, ठीक है, इसमें आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका ये 3 ही ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा और ये आपका लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये सारा डिस्कशन मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोग इस पूरे चैप्टर से ये जान सकें इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, कैसे हमें इनको आंसर करना है, ठीक है। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें जो हमने कॉम्बिनेशंस बताए हैं ऑर्बिटल्स के, उनका डायग्राम भी आपसे बनाने को बोल सकता है। और एक चीज़ और रह गई है इसमें, थर्ड जो है एमओ डायग्राम, एमओ डायग्राम्स पे देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एमओ डायग्राम में देखिए आपको हो सकता है एमओ डायग्राम दे दे, आपसे पूछ ले कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप इजीली कर लेंगे। उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए, फटाफट आप निकाल के उसको आंसर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि उसमें ये पूछ सकता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, मैंने एक चीज़ शायद डिस्कस की थी आपको कि कौन से ऑर्बिटल्स आपके क्या हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वही ऑर्बिटल्स आपके मिक्स हो सकते हैं जो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के साथ हों। जैसे आपका 2s है, ठीक है, तो वो 2s से आसानी से मिक्स हो जाएगा। 2s आपका 2p से भी मिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 2 है, सेम एनर्जी लेवल होने चाहिए, यानी कि मिनिमम एनर्जी गैप होना चाहिए। अगर उसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो वो आपके मिक्स नहीं होंगे, यानी कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे। एक चीज़ और है, एमओ डायग्राम्स आपके कब बनते थे, स्टेबल मॉलिक्यूल्स के लिए बनते थे, ठीक है। स्टेबल मॉलिक्यूल्स कब आते थे, जब बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 से ज़्यादा आता था, ध्यान रखिएगा। और अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें क्या आता था, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता था। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 के लिए हम एमओ डायग्राम नहीं बनाते हैं, बट इसके लिए हम एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है। उसमें जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसी पर जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे उसमें कंटेन करूँगा। और कोशिश ये करिएगा कि पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करके देन उसके बाद सॉल्व करिएगा, ताकि वो बहुत अच्छे से कर पाएँ आप और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। ये आपकी वर्कशीट है, इसमें अभी इस पार्ट में केवल 8 क्वेश्चन हैं, इसके आगे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, तो इनको केयरफुली रीड करके उसके बाद में इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा इस पर ज़रा फोकस करिएगा। इसमें ये पूछा गया है कि नीचे जो इसमें गिवन मॉलिक्यूल्स हैं NO प्लस NO2 माइनस NO माइनस, इनमें से नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसमें है। तो देखिए इनमें सब में आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है MOT के बेसिस पर जो भी हैं आपके, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द बॉन्ड लेंथ। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आएगा उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सभी के आपको बॉन्ड ऑर्डर्स निकालने पड़ेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका मैंने बता दिया था कि चाहे होमो एटॉमिक हो चाहे हेटेरो एटॉमिक हो, दोनों में क्या करेंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NO है, NO में जो इलेक्ट्रॉन है टोटल कितने होंगे, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, 8 + 7 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इसमें आपका हो जाएगा, इसमें 2 माइनस है यानी 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपका 16 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनको लेकर कैलकुलेट करना है
बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे कम आएगा मॉलिक्यूल का, उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं कुछ मल्टीपल चॉइस, वो आपको नेक्स्ट अभी मिलेंगे। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। टोटल इस वर्कशीट में आपके 13 क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सिंबल बना हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, ये आपका जो सिंबल है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। मैंने शॉर्टली इसको रिप्रेजेंट किया है। और जो यहाँ पे ये इस तरह का साइन है, इसका मतलब होता है पैरेलल। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं हैं बट आपके सिलेबस में हैं। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देख लीजिए, बहुत केयरफुली इनको सॉल्व करिएगा।